केल पुल पर 11 थंभों की 11 हारें अनेक नगों की झिलमिलाहट से धाम को रोशन कर रही हैं, जिनकी मेहराबों में नूरमयी व चेतन हिंडोले मस्ती में झूमते हुए से प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार केल के पुल की 5 भौम छठी चांदनी अत्यंत मनमोहक दिखाई देती हैं। जब श्री राज श्यामा जी व हम सखियां अमावस को यहां आते हैं तो हिंडोलों में सब सखियां अपने प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम के साथ झूलने के अखंड आनंद में खो जाती हैं। इस समय श्री जमुना जी की सुगंधित व शीतल हवा आनंद विभोर कर देती है। कभी कभी केल के पुल की चांदनी पर सिंहासन व कुर्सियों पर बैठकर सब मनभावन व लुभावने दृश्य को देखते ही रह जाते हैं। केल के पुल के समान ही बट के पुल की भी बनावट सौंदर्य से भरपूर है। बट के पुल से श्री जमुना जी के मरोड़ तक दोनों तरफ पाल पर 5 मोहल 4 चबूतरे पहले के समान ही आभा से युक्त हैं। मरोड़ के चारों कोनों में महल हिंडोले बिल्कुल वैसे ही आकर्षित कर रहे हैं। मरोड़ से हौज कौसर तक श्री जमुना जी के दोनों तरफ पालों पर 2-2 थंभों की हारें तो सुंदरता की प्रतिमा सी दिखाई देती हैं। इन थंभों की चांदनी में 90 देहुरियां फिजा को और भी मनोहर बना रही है। ये चांदनी हौज कौसर की चौरस पाल से मिल गई है, जिससे इस चांदनी पर से चौरस पाल पर सीधे आ जा सकते हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मोमिन वुजू तब करे जब पीठ दे 2 जहान को, हौज जोए जो अर्स में मोमिन गुसल करे इनमो। ये वही हौज कौसर तालाब है जहां हम सब सखियां प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी के साथ शुक्ल पक्ष की 14 के दिन 3 बजे रंग महल की तीजी भौम से सुखपालों में बैठकर आती हैं, इश्क की अनंत तरंगों में लीला विहार करने के लिए। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आ सको तो आओ। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आ सको तो आओ। जो होवे रूह अरश की, फिर ऐसा न पाविदाओ। अब कहूँ मैं ताल की। ये हौज कौसर तालाब रंग महल के दक्षिण दिशा में अपरंपार शोभा धारण किए हुए है। सर्वप्रथम ढलकती पाल आई है, जिस पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें शोभायमान हैं। इसके बाद संक्रमणिक सीढ़ियां अनंत व अपार रूप से सुशोभित हैं। फिर चौरस पाल आई है, जिस पर वृक्षों की 3 हारें दिखाई देती हैं। इनकी मेहराबों में झूले आए हैं। 128 बड़ी देहरियां शोभा ले रही हैं और चारों दिशा में 4 घाट दिखाई दे रहे हैं। पूर्व दिशा में 16 देहरी का घाट अपार शोभा लिए हुए है। उत्तर दिशा में 9 देहरी का घाट आया है। दक्षिण में 13 देहरी का घाट है और पश्चिम में झुंड का घाट बहुत ही आकर्षक है। बड़ी देहरियों के आगे चांदे से दोनों तरफ
कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। वहां 4 थंब पर 4 मेहराबें शोभा को और भी बढ़ा रही हैं। छत पर छोटी देहुरियां बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। चारों तरफ कुल 124 छोटी देहुरियां आई हैं। चांदे के नीचे भी बड़ी मेहराब अकथनीय शोभा लिए हुए हैं, जिससे पाल के अंदर की मोहलात में जा सकते हैं। चौरस पाल के नीचे संक्रमणिक सीढ़ियों की तरफ मंदिरों की एक हार आई है। मंदिरों के भीतरी तरफ थंभों की 2 हारें सुशोभित हैं। इनकी मेहराबों में झूले आए हैं, जिनसे 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। दूसरी हार के थंभों की भीतरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार शोभा ले रही है। इन मंदिरों के भीतरी तरफ एक गली आई है। गली के बाद कटीपाल की सीढ़ियां आई हैं। कटीपाल के आगे जल की रौंस बेशुमार शोभा लिए हुए हैं। जल रौंस के आगे जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। जल चबूतरे से जल की जमीन तक चारों तरफ घेर कर सीढ़ियां उतरी हैं। एक हीरे की पाल है, तिनमें कई मोहलात, गिरद दियोरी कई बान है। गिरद दियोरी कई बान है, क्यों कहूँ फल फूल पात, अब कहूँ मैं ताल की। अंदर आए सको तो आओ, अब कहूँ मैं ताल की। 16 देहरियों के घाट में 5 थंभों के बीच में 4 घड़ नालों से श्री जमुना जी का जल हौज कौसर में प्रवेश करता है। इसी छत पर 5 स्तंभों की 7 हारें शोभायमान है। मध्य में कुंड के स्थान पर थंब नहीं है। पूर्व के 5 थंभों के दाएं बाएं एक दीवार आई है, जिसमें 2 दरवाजे अति सुंदर दिखाई देते हैं। एक दरवाजा पाल अंदर की मोहलात में जाने के लिए है और दूसरा दहलान में जाने के लिए है। पश्चिम के 5 थंभों के दाएं बाएं एक एक मेहराब और सुशोभित हैं। इन 6 मेहराबों के आगे 4 थंभों पर 3 बड़ी मेहराबें अनुपम सुंदरता लिए हुए हैं। इसके आगे जलरौंस शोभा ले रही है। इन 34 थंभों के ऊपर चौरस पाल पर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 5 थंभों की 5 हारें मन को मोह रही है। इनकी छत पर 16 देहुरियां बहुत आकर्षक प्रतीत होती हैं। 9 देहुरी का घाट हौज कौसर तालाब की उत्तर दिशा में अपार शोभा धारण किए हुए है। चौरस पाल के पहले हिस्से में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उसकी किनार पर 8 थंब बेहद सुंदर लग रहे हैं। छत पर 9 देहुरियां सुशोभित हैं। इसके आगे 2 बड़ी देहुरियों के मध्य घाट की भोम भर की सीढ़ियां उतरी और उसके आगे कटीपाल की जगह चबूतरा शोभा ले रहा है, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। घाट की सीढ़ियों के आगे चौक है और इस चौक के आगे जल रौंस की शोभा तो अपरंपार है। 13 देहुरी का घाट हौज कौसर तालाब की दक्षिण दिशा में जगमगा रहा है, जिसकी शोभा 9 देहुरी के घाट के एकदम समान है। अंतर केवल इतना है कि 9 देहुरियों के बजाय 13 देहुरियां हैं। हौज कौसर की पश्चिम दिशा में ढलकती पाल से लगकर वन की रौंस पर 2 चबूतरे शोभायमान हैं। इन चबूतरों से लगकर ढलकती पाल में 2 देहुरियां सुशोभित हैं। जब रंग महल से श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां आती हैं तो इसी दिशा से
इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं। जब आवत इत अरश से चढ़िए इन घाट ताल, जब उतरे दोए द्योहरी, जब उतरे दोए द्योहरी, सीढ़ियाँ चढ़ते होत खुसार, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, अब कहूँ मैं ताल की। इनके सामने चौरस पाल पर दो चबूतरे हैं। चबूतरे की एक दिशा में मध्य में मेहराब तथा दाएं बाएं वृक्षों की दीवार बहुत मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार ऊपर से ऊपर 5 भौम, छठी चांदनी आने से शोभा और भी बढ़ गई है। इसके सामने 2 देहुरी तथा मध्य में घाट की सीढ़ियां शोभा ले रही हैं। जब श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी एवं हम सखियां शुक्ल पक्ष के 14 को यहाँ आते हैं तो झुंड के घाट से चढ़कर बड़ो वन के वृक्षों के हिंडोलों में झूला झूलते हैं। पाल अंदर की मोहलात में और चारों घाटों में तरह तरह से हास विलास की लीला करने के उपरांत ताल में आकर जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। जल के जीव जैसे मगरमच्छ, मछली, कछुआ आदि पर सवारी करते हैं। ताल का जल दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लेने के बाद पाल अंदर की मोहलातों में श्रृंगार करके टापू महल में जाते हैं। कोई सखी जहाज में, कोई जल के जीवों पे सवारी करके जाती हैं। हौज कौसर के मध्य में फल सौंदर्य की प्रतिमा की भांति जगमगा रहा है। इसमें सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार मन को आकर्षित कर रही है, जिनकी चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे विशाल शोभा धारण किए हुए हैं। इन मंदिरों की संधि में 64 गुर्ज सुशोभित हैं। मंदिरों के भीतरी तरफ एक थंभों की हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार और उसके बाद थंभों की दूसरी हार अनुपम शोभा लिए हुए है। इसके भीतर कमर भर ऊंचे चबूतरे की किनार पर थंभों की तीसरी हार तो अति मनोरम है। चबूतरे के मध्य में चहबच्चा अति सुंदर है। इसके चारों तरफ फुलवारियां, नहरें, चहबच्चे आदि शोभा ले रहे हैं। बगीचे के चारों तरफ गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की अपार शोभा है। इसी प्रकार से टापू महल की 3 भौम, चौथी चांदनी आई है। टापू महल की चांदनी की किनार पर लाल कांगरी ने दृश्य को और भी सुंदर बना दिया है। चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है और उस पर गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की अपरंपार शोभा है। गुर्जों की चांदनी पर भी कुर्सियां शोभायमान हैं। जब श्री राज श्यामा जी शुक्ल पक्ष की 14 को चांदनी रात में मध्य चबूतरे पर बैठते हैं तो हम सखियां कभी मध्य चबूतरे पर और कभी गुर्जों की चांदनी पर बैठकर आनंद विभोर होती हैं तथा श्री राज जी महाराज रूहों को प्रेम भरी बातों से सुख प्रदान कराते हैं। ताल बीच टाप बनिया, मोहल बनिया, तिन पर तिन गिरदवाए जल है। तिन गिरदवाए जल है, खूबी हौज का
24 हांस का महल हौज कौसर तालाब की दक्षिण दिशा में जमीन से भूम भर ऊंचे गोल चबूतरे पर मनमोहक छटा बिखेर रहा है। अनेक रत्नों की नक्काशकारी से युक्त तथा फव्वारों की बूंदों से ढका हुआ ये महल सौंदर्य से भरपूर है। इस 24 हांस के गोल चबूतरे से लगकर हांस हांस की संधि में 24 कुंड जमीन से कमर भर ऊंची रौस पर शोभायमान है। भूम भर ऊंचे चबूतरे की किनार से रौस की जगह को छोड़कर 20 मंदिरों की एक हार चारों तरफ घेर कर आई है। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे और चबूतरे सुशोभित हैं। मंदिरों की बाहरी तरफ प्रत्येक हांस की संधि में गुर्ज शोभा ले रहे हैं। मंदिरों के भीतर थंभों की एक हार दिखाई देती है। इनके भीतरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार और उनके भीतरी तरफ थंभों की दूसरी हार अति सुंदर है। थंभों की भीतरी तरफ एक गोल चबूतरा कमर भर ऊंचा शोभा ले रहा है, जिसकी किनार पर थंभों की तीसरी हार है। चबूतरे के मध्य भाग में एक चहबच्चा शोभा लिए हुए है। चहबच्चे के मध्य भाग में एक पानी का स्तून 5 भोम छठी चांदनी तक गया है। चहबच्चे के चारों तरफ फुलवारी, नहरें और फव्वारे देखकर मन वहीं अटक जाता है। इस फुलवारी की चारों तरफ चबूतरे पर गिलम, सिंहासन और कुर्सियां अपार शोभा को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार शोभा 5 भूमों में है। 24 हांस के महल की छठी चांदनी के मध्य में एक चबूतरा और चबूतरे के मध्य में एक चहबच्चा अति लुभावना है, जिसमें 25 फव्वारे हैं। 24 फव्वारों का पानी कमानों अर्थात मेहराबों के रूप में होकर 24 गुर्जों के कुंडों में गिरता हुआ पूरे वातावरण को मनमोहक रूप प्रदान करता है। 25वें मध्य के फव्वारे का पानी उछलकर चहबच्चे में ही गिर जाता है, जो दृश्य को और भी सुंदर बना देता है। चहबच्चे से लेकर चांदनी की किनार तक बेशुमार बगीचे, नहरें और फव्वारे शोभायमान हैं। गुर्जों के कुंडों से धाराओं के रूप में जमीन पर आए हुए 24 कुंडों में 6 भूम नीचे पानी गिरता है और शीतलता का एहसास कराता है। यहां से तालों व नहरों की हारें आई हैं। तालों व नहरों के दोनों तरफ पाल पर 2 भूम ऊंचे महल सुशोभित हैं। 4 नहरों के बीच में 2 भूम ऊंचे बगीचे वातावरण को महका रहे हैं। जब श्रीराज जी, ठकुरानी जी और हम सखियां शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यहां आते हैं, तो इन बगीचों, नहरों, चहबच्चों में अनेक प्रकार की हास विलास की लीला करते हैं और इन्हीं तालों में झीलने का आनंद लेते हैं और इन मोहलातों में सिंगार सजते हैं। फिर चांदनी पर जाकर चांदनी रात में अनेक प्रकार की लीला करके श्री राज्य महाराज रूहों को अनंत और अखंड सुख प्रदान करते हैं। पूर्व वर्णित शोभा को चारों तरफ से घेर कर जवेरों की नहरों के 9 फिरावे शोभित हैं। पहला फिरावा 4 पहल का 4 भूम ऊंचा शोभायमान है। दूसरा फिरावा 8 पहल का 8 भूम ऊंचा शोभा ले रहा है। तीसरा फिरावा 16 पहल का 16 भूम ऊंचा सुशोभित है। चौथा फिरावा
32 पहल का 32 भोम ऊंचा आया है 5वां फिरावा। 64 पहल का 64 भोम ऊंचा विशाल शोभा धारण किए हुए है। इसके पश्चात पुनः 32, 16, 8 व 4 भोम ऊंचे व इतने ही पहल के फिरावे अनुपम सुंदरता समाये हुए हैं। 4 पहल की हवेली में भोम भर ऊंचे चबूतरे पर 64 महलों की एक हार शोभायमान है। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। चारों कोनों में 4 गुर्ज शोभा को बढ़ा रहे हैं। इसके भीतर थंभों की एक हार दिखाई दे रही है, फिर महलों की दूसरी हार और उसके पश्चात थंभों की दूसरी हार शोभा ले रही है। इसके आगे चबूतरे पर थंभों की तीसरी हार आई है। चबूतरे के मध्य में एक चहबच्चा सुशोभित है, जिसके मध्य में पानी का स्तून अति सुंदर है। चहबच्चे के चारों तरफ बगीचे महक रहे हैं। बगीचे के चारों ओर चबूतरे पर गिलम, सिंहासन व कुर्सियों की शोभा बेमिसाल है। एक महल में सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार दिखाई देती है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे विशाल शोभा को धारण किए हुए हैं। बाहरी एवं भीतरी दरवाजों के दाएं बाएं 2-2 चबूतरे विद्यमान हैं। महल के दाएं बाएं दूसरे महल मिले हुए हैं। महल के मंदिरों की भीतरी तरफ थंभों की एक हार चारों तरफ से घेर कर आई है। इसकी भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसकी किनार पर थंभ, मेहराबें, कठेड़ा और चारों दिशा में सीढ़ियां सुशोभित हैं। चबूतरे के ऊपर गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा आई है। 4 पहल की हवेली के चांदनी के मध्य में एक चहबच्चा आया है, जिसमें 5 फव्वारे अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। 4 फव्वारे उछलकर 4 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं और एक फव्वारा उछलकर उसी चहबच्चे में गिरता हुआ अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। गुर्जों के कुंडों से 4 धाराएं 5 भोम नीचे कुंडों में पड़ती हैं। इन कुंडों से 4 नहरें निकलती हैं और चारों तरफ चारों बगीचे सुशोभित हो रहे हैं। जबेरों के महल एक ही हीरे के आए हैं, जिससे दीवालों, थंभों और दरवाजों आदि संपूर्ण जोगबाई के अंदर पानी की नहर चलती हुई प्रतीत होती है। गुर्जों के कुंडों से झरनों की भांति पानी गिरता हुआ शीतलता का एहसास दिलाता है। चांदनी की किनार पर रंग बिरंगी कांगरी की बेशुमार शोभा है। 8 पहल की हवेली, इसकी बनावट 4 पहल की हवेली के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें 8 भोम, 8 गुर्ज, 8 फव्वारे, 8 धाराएं और 8 नहरें आई हैं। इसी प्रकार 9वें फिरावे में भोम के अनुसार गुर्ज, फव्वारे, धाराएं, नहरें, कुंड इत्यादि शोभा ले रहे हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यहां आते हैं तो बगीचों में हास विलास करके जबेरों को महलों में लीला करने के बाद चांदनी पर आते हैं। चहबच्चे में झीलना करके सिंगार करते हैं। रंग महल की चारों तरफ की परिक्रमा का आनंद लेने के लिए एक के बाद एक चांदनी लांघ कर चारों तरफ की शोभा को
हृदय में उतार लेते हैं, हृदयांगम कर लेते हैं। प्राणाधार सुंदर साक्षी, माणिक पहाड़ की शोभा एवं विशालता तो हृदय की धड़कन को जैसे एक पल के लिए ठहरा ही देती है, स्तब्ध कर देती है। माणिक पहाड़ एक माणिक के नंग के अंदर अनेकों प्रकार के रत्नों की नक्काशकारी और जगमगाहट से युक्त अपरंपार शोभा को धारण किए हुए हैं। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। सब अपार अलेखे नज़ीमी, कहा लो कहो विवेक। पहाड़ मानिक महल कई। जमीन से एक भौम ऊंचा 12,000 हांस का एक गोल चबूतरा शोभायमान है। इस चबूतरे पर एक मंदिर की मोटी दीवार दिखाई दे रही है, जिसमें हांस हांस की संधि में गोल गुर्ज सुशोभित है। चारों दिशा में बड़े दरवाजे और प्रत्येक हांस के मध्य में छोटे दरवाजे शोभा ले रहे हैं। इस दीवार के भीतर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें विशालता का उदाहरण पेश करती है। एक हवेली चौरस तथा दूसरी हवेली गोल अति मनोहर है, जिससे 4 चौरस हवेलियों के बीच में एक गोल हवेली तथा 4 गोल हवेलियों के बीच में एक चौरस हवेली झिलमिला रही है। 12,000 हवेलियों के भीतरी तरफ 12,000 बगीचों की एक हार चारों दिशाओं को महका रही है। इसके भीतर भौम भर चबूतरे पर माणिक महल शोभा की हदों को पार कर रहे हैं। इसके भीतर भौम भर नीचे 12,000 बगीचों की हार इत्र के समान खुशबू फैला रही है। इन बगीचों के भीतर भौम भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है, जिसकी चारों तरफ किनार पर 11,980 भौम ऊंचे थंभ विशाल शोभा के प्रतीक हैं। थंभों की मेहराबों में हिंडोले अपनी ओर खींच रहे हैं। चबूतरे के मध्य भाग में एक पानी का स्तून है, जो टापू महल की चांदनी तक गया है। इससे पिचकारी के समान बारीक बारीक फव्वारे निकल रहे हैं। एक चौरस हवेली के अंदर चारों दिशा में 12,000 महल अति सुंदर है। इसके भीतर एक हार थंभों की शोभा ले रही है। उसके पश्चात कमर भर नीचे 12,000 फुलवारियां सुशोभित हैं, जिनमें बेशुमार नहरें और चहबच्चे दृश्य को और भी सजीव बना रहे हैं। मध्य में चबूतरे की किनार पर थंभों की मेहराबों में हिंडोले मस्ती में झूम रहे हैं। चबूतरे के मध्य में बगीचा आने से सारा परम धाम सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की एक हार है, फिर थंभों की एक हार और उसके भीतर 12,000 बगीचों की एक हार।
विशालता की अनूठी मिसाल है। भीतर चबूतरे की किनार पर थंभों की मेहराबों में हिंडोले अति आकर्षक हैं। चबूतरे के बीच में बगीचे देखकर मन ठहर जाता है। अब एक मंदिर की शोभा देखिए। एक मंदिर में 12,000 कोठरियों की एक हार है। उसके भीतर थंभों की एक हार, आगे बगीचे की एक हार, मध्य में चबूतरा, हिंडोले, बगीचे पूर्व वर्णित शोभा की भांति ही है। गोल हवेली में चौरस हवेली के समान ही 12,000 महलों की एक हार के भीतर थंभों की एक हार शोभायमान है। इसके भीतर बगीचों की एक हार है। फिर मध्य में चबूतरा और उसकी किनार पर थंभों की मेहराबों पर हिंडोलों की शोभा बिल्कुल समान है। चबूतरे के मध्य में बगीचे सुशोभित हैं। तो आइए सुंदर साथ जी माणिक पहाड़ की चांदनी पर चलते हैं। माणिक पहाड़ 12,000 भोम का ऊंचा झिलमिलाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा प्रतीत हो रहा है। इसकी चांदनी के मध्य में टापू महल शोभा ले रहा है, जिसकी 20 भोम 21वीं चांदनी शोभा में 4 चांद लगा रही है। चांदनी के मध्य में एक कुंड बना है, जिसके चारों तरफ बगीचे रंग बिरंगे फूलों से फिजा को और भी रंगीन बना रहे हैं। बगीचों के चारों तरफ गिलम, सिंहासन और कुर्सियां शोभा ले रही हैं। टापू महल को घेरकर भोम भर गहरा ताल और ताल के चारों तरफ चबूतरे पर 4 थंभों की हारें शोभा से युक्त हैं, जिनके मध्य की दहलान 2 भोम ऊंची दिखाई दे रही है। दहलान के चारों तरफ नीचे की हवेलियों के ऊपर बगीचे, त्रिपोलियों के ऊपर नहरें और चहबच्चे सुशोभित हैं। चहबच्चों के चारों कोनों पर थंभ और उनकी मेहराबों में हिंडोले शोभा लिए हुए हैं। गुर्जों की चांदनी पर कुंडों की शोभा तो सबसे न्यारी है। माणिक पहाड़ के चारों ओर भोम भर ऊंचे चबूतरे से लगकर गुर्जों के सामने कुंड शोभा की सीमाएं पार कर रहे हैं। इनके सामने आड़ी खड़ी नहरों की हारें और तालों की हारें अकथनीय शोभा धारण किए हुए हैं। इन तालों के चारों तरफ 5 भोम ऊंचे मोहल शोभायमान है। 4 नहरों के बीच 5 भोम ऊंचे बगीचे सुशोभित हैं। मोहलों की छठी भोम से चारों कोनों के महल की अलग अलग 12,000 भोम तक जाने से शोभा देखते ही बनती है। इनकी चांदनी माणिक पहाड़ से 1 भोम नीचे रह गई है। इसकी मेहराबों में महाबिलंद हिंडोले आए हैं, जिनमें श्री राज श्यामा जी व सखियां एक साथ झूला झूलते हैं। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठक, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठक, एक छप्पर खट के हकहा दी 7 ही छत
नहरों की एक हार माणिक पहाड़ के गुर्जों से लगी है। इस पर गुर्ज के कुंड से पानी धाराओं के रूप में गिरता है और फिर नहर से कुंड में आता है और फिर एक भौम नीचे अगली नहर में गिरकर अगले ताल की मोहलात के कुंड में चला जाता है। इस प्रकार चारों तरफ 12,000 नहरों का पानी 12,000 भौम नीचे गिरते गिरते आकर महानद में समा जाता है। महानद के दोनों तरफ पाल पर थंभों की 2 हारें और उनकी मेहराबों में झूले दिखाई देते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब यहाँ आते हैं तो बगीचे, नहरें, चहबच्चों में अनेक प्रकार की हास विलास की लीला करने के उपरांत माणिक पहाड़ की हवेलियों में अनेक प्रकार की आनंद की लीला करके चांदनी पर आते हैं। टापू महल की ताल में किश्तियों तथा जल के जानवरों की पीठ पर बैठकर कई प्रकार से जल क्रीड़ा तथा झीलने का आनंद लेते हैं। उसके पश्चात टापू महल की चांदनी पर भोजन करके नृत्य के रस में सराबोर हो जाते हैं। ए सुख हमारे कहाँ गए, जो खेल होत दिन रात। ए सुख हमारे कहाँ गए, जो खेल होत दिन रात। हक के साथ हम सब रूहे हंस हंस करती बात। हक के साथ हम सब रूहे हंस हंस करती बात। पहाड़ मानिक मोहल कई, यो पहाड़ मोहल अनेक। सब अपार अलेखे नज़ीमी, कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ मानिक मोहल कई, यो पहाड़ मोहल अनेक। सुंदर साथ जी, अब वन की नहरों की शोभा देखिए। माणिक पहाड़ की सीमा को घेर कर चारों तरफ वन की नहरें सोने पे सुहागे की भांति प्रतीत होती है। 4 नहरों के बीच में एक चौक और उस चौक के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है। चबूतरे के मध्य में एक बहुत विशाल वृक्ष 5 भौम ऊंचा है, जो एक एक भौम में 12,000 भौमें समाये हुए हैं। एक भौम तक तना सीधा चला गया है, जिसमें दरवाजे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां आई हैं। इस चबूतरे के चारों तरफ बेशुमार बाग, बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फुहारें, महल, मंदिर, कोठरियां आदि शोभा ले रही हैं। इसकी एक ही भूमि में माणिक पहाड़ की एक हवेली की संपूर्ण शोभा विद्यमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की सारी बनावट वृक्षों, फूलों तथा पत्तों की बनी है। वन की नहरों के सभी वृक्ष माणिक पहाड़ की हद के महावन की सीध में आए हैं। इनकी बनावट भी एक समान आई है, अंतर केवल ऊंचाई का है। प्रत्येक भूमि में करोड़ों जाति के पक्षी अपनी अपनी भाषा में धनी के, पिया के गुणों का गान करते रहते हैं। परम धाम को घेर कर इसकी शोभा इस प्रकार आई है, मानो हरे रंग के नग के अंदर अनेक प्रकार के रंगों के नगों की चित्रकारी की गई हो।
वन की नहरों को चारों तरफ से घेर कर छोटी रांग शोभायमान है। आड़ी खड़ी नहरों के बीच 32 हवेलियों की 4 हारें शोभा ले रही हैं। एक चौक के मध्य में भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आने से वे झिलमिलाती हुई आकाश को छूती हुई दिखाई दे रही हैं। एक हवेली के अंदर रंग महल की तरह मंदिरों की 2 हारों के बीच में थंभों की 2 हारें शोभा ले रही हैं। इसके भीतर पुनः थंभों की 2 हारें अति सुंदर हैं। इसके भीतर 12,000 महलों की 12,000 हारें शोभा से युक्त हैं। छोटी रांग की हवेली के चारों तरफ 8 बगीचे शोभा ले रहे हैं। 4 दिशाओं के 4 बगीचों में 4 चांदनी चौक और लाल हरे वृक्ष रंग महल की भांति ही जगमगा रहे हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई हवेली के बराबर की है। चारों हार हवेली की चांदनी वृक्षों से मिल जाने से एक ही लंबी चांदनी रंग बिरंगे नगों की नक्काशकारी से युक्त झिलमिला रही है। शुक्ल पक्ष की नवमी में जब यहां आते हैं तो बगीचों में अनेक प्रकार की लीला करने के बाद हवेली की चांदनी पर जाते हैं। फिर वनफल, मेवे, मिठाइयां आरोगते हैं। तत्पश्चात चांदनी पर श्री जुगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होकर चांदनी रात में कुछ समय नृत्य का आनंद लेते हैं। बड़ी रांग छोटी रांग को चारों तरफ से घेर कर शोभायमान है। बड़ी रांग में कुल 80 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी सुसज्जित हैं। 80 महाहवेलियों में से 32 महाहवेलियां छोटी रांग की तरफ, 32 महाहवेलियां बाहर की तरफ और 16 महाहवेलियां सागरों और जिमी की संधि में सुशोभित है। अग्नि कोने में श्वेत रंग का नूर सागर बेमिसाल शोभा से युक्त है। यहां की जमीन, मोहोल, वृक्ष, पशु पक्षी सब सफेद रंग के आने से शोभा में और भी निखार आ गया है। दक्षिण दिशा में नीर सागर है। यहां की सब जोगबाई लाल रंग की आने से लालिमा युक्त सुंदरता रूहों को अपनी तरफ खींच रही है। नैऋत्य कोने में क्षीर सागर शोभा ले रहा है। यहां सर्व जोगबाई अर्थात मोहोल, वृक्ष, पशु पक्षी, जल, टापू महल आदि पीले रंग के आने से ये सागर सुनहरी सौंदर्य से भरपूर प्रतीत होता है। पश्चिम दिशा में दधी सागर सुशोभित है। यहां सर्व जोगबाई हरे रंग की आने से चारों तरफ हरियाली देखकर मन पुलकित हो उठता है। वायव्य कोने में घृत सागर आया है। यहां की सारी बनावट, वृक्ष, पशु पक्षी आसमानी रंग के आने से शीतलता का एहसास होता है। उत्तर दिशा में मधु सागर है। यहां की सर्व शोभा श्याम रंग की आई है। ईशान कोने में रस सागर है। यहां की सारी बनावट 10 रंग की आने से फिजा रंगीन प्रतीत होती है। पूर्व दिशा में सर्वरस सागर शोभा ले रहा है, जिसकी सर्व शोभा अनंत रंगों से सुसज्जित है। नूर नीर क्षीर दधि सागर नूर
सर्व रस सागर बिन मोमिन ना पावे और बिन मोमिन ना पावे और नूर नीर क्षीर दधि सागर नूर नीर क्षीर दधि सागर। एक महाहवेली भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें अनुपम शोभा से युक्त हैं। इन हवेलियों की 14 करोड़ 40 लाख भूमें आकाश में जाती हुई दिख रही हैं। एक हवेली में सर्वप्रथम 6,000 मंदिरों की एक हार, फिर थंभों की 2 हार, पुनः मंदिरों की एक हार और थंभों की 2 हारें हैं। इसके भीतर बेशुमार महल, जिसमें एक महल के अंदर बेशुमार मंदिर, जिसमें एक मंदिर के अंदर बेहिसाब कोठरियां हैं। हवेलियों के सामने भूम भर नीचे बगीचे, चांदनी चौक, लाल व हरे वृक्षों की शोभा देखकर ऐसा लगता है कि काश ये मंजर यहीं ठहर जाए। त्रिपोलियों के सामने रौसों की शोभा तो अपरंपार है। 2 महाहवेली की संधि में बड़े गोल गुर्ज सुशोभित हैं, जिनके सामने भूम भर चबूतरे के नीचे नहरों की बेशुमार शोभा है। सागर के तरफ भी बगीचे, चांदनी चौक, रौसे हैं। गोल गुर्जों के भीतर त्रिपोलियां हैं, जिसके आगे भूम भर नीचे रेती का मैदान है। एक महाहवेली की चांदनी के तीसरे हिस्से में टापू महल, ताल तथा दहलान है। टापू महल 20 भोम ऊंचा है। इसकी चांदनी के मध्य में एक चबूतरा विद्यमान है, जिसके मध्य में एक कुंड अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है। चबूतरे के चारों तरफ बगीचे, नहरें, चहबच्चे हैं। चांदनी के बाहर तथा भीतर तरफ भूम भर ऊंची चौड़ी दीवाल है। दीवाल के बाहरी तरफ गुर्जों पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की सुंदरता अपरंपार है। 2 गुम्मटों के बीच में दरवाजे की कमानें हैं। सभी महाहवेली की चांदनी आपस में मिली हुई है। इन नूर रांद की रोशनी इन नूर रांद की रोशनी क्यों कहूं जुबाई न मुख इन नूर रांद की रोशनी क्यों कहूं जुबाई न मुख द्वार द्वारी कलश कंगूरे एले हक हुक्मे मोमिन सुख द्वार द्वारी कलश कंगूरे एले हक हुक्मे मोमिन सुख एले हक हुक्मे मोमिन सुख नूर नीर क्षीर दधि सागर नूर नीर क्षीर दधि सागर। एक सागर के चारों दिशा में वनों की अपरंपार शोभा दिखाई देती है। चारों कोनों में बहुत लंबा चौड़ा रेती का मैदान अपार तेज राशि से युक्त है। इसके चारों तरफ भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 8 महाहवेलियां हैं, जिनकी चांदनी पर बेशुमार गुम्मट तथा कमाने हैं। कांगरी तो ऐसे लग रही है मानो सितारों की महफिल जमी हो। सागर में नूरमयी चेतन जहाज, किश्तियां, जल के जीव सब इच्छा मात्र से सुख प्रदान करते हैं। सागरों के मध्य में
बेशुमार टापू महल हैं। इनकी ऊंचाई रांग की महाहवेलियों के बराबर है। एक टापू महल की बनावट रांग की एक हवेली के समान ही है। टापू महल के चारों ओर बगीचे, वृक्ष, चांदनी चौक, लाल हरे वृक्ष ऐसे महक रहे हैं जैसे चारों ओर इत्र की खुशबू फैली हो। टापू महल की चांदनी में किनार पर भौम भर ऊंची दीवाल है। दीवाल के बाहरी तरफ गुर्जों पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की सुंदरता अपरंपार है। दो गुम्मटों के बीच में दरवाजे की कमानें हैं तथा चांदनी के मध्य में चबूतरा, चारों ओर बगीचे, नहरें और चहबच्चे हैं। महमत कहे सुनो मोमिनो, महमत कहे सुनो मोमिनो, बीच टापू जल गिरवाए। महमत कहे सुनो मोमिनो, बीच टापू जल गिरवाए। ए अति ऊंचे महल सुंदर, देखो अपनी रूह जगाए। ए अति ऊंचे महल सुंदर, देखो अपनी रूह जगाए। देखो अपनी रूह जगाए। नूर नीर क्षीर दधि सागर, नूर नीर क्षीर, नूर नीर क्षीर दधि सागर, नूर नीर क्षीर दधि सागर। घृत मधु एक ठार, रस सर्व रस सागर। एक जिमी 8 महाहवेलियों के मध्य में शोभायमान है। एक जिमी की बनावट रांग की महाहवेली के एकदम समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की सारी बनावट वृक्षों, फूलों तथा पत्तों की बनी है। चांदनी के मध्य में टापू महल, ताल व दहलान नूरी सौंदर्य से झिलमिला रहा है। चारों ओर बगीचे, नहरें व चहबच्चे भी हैं। चांदनी की किनार पर भौम भर ऊंची चौड़ी दीवाल सुशोभित है। दीवाल के बाहरी तरफ गुर्जों पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की सुंदरता अपरंपार है। दो गुम्मटों के बीच में दरवाजे की कमानें हैं। इसी प्रकार से 8 जिमी की शोभा है, जिनकी बेशुमार किरणें पूरे परम धाम को रोशन कर रही हैं। मेरी प्यारी रूहों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने असल घर परम धाम की पहचान करा दी है, जहां हम आनंद ही आनंद में रहते रहे हैं। इस माया के खेल में कभी कोई तृप्त नहीं हुआ।
अब तो माया की झूठी चाहना छोड़ो और अपने अखंड सुखों में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे आने की बाट देख रहा हूं। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसम, हके कौल किया उतरते, अलस्तु बेरब कुम, अलस्तु बेरब कुम।